नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं दिल्ली के मरघट वाले हनुमान जी पे और यहाँ से फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकली है। और जानते हैं इनसे, जो कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकल के 24 दिसंबर को दिल्ली में पहुंची थी। आज फिर से यहाँ से हनुमान मंदिर से निकली है। ये जानते हैं इनसे क्या राय है इनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। नमस्कार सर, आपका नाम? धर्मपाल चंदेला, जिला अध्यक्ष तिलकनगर। सर, क्या राय है आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा को लेके? आज दिल्ली में दूसरे चरण से 24 तारीख को बदरपुर बॉर्डर पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहे हैं, 24 तारीख को बदरपुर बॉर्डर पहुंचे थे और आज फिर दोबारा 3 तारीख को ये मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर से उन्होंने लोनी बॉर्डर तक शाम को पहुंचेंगे। ये भारत जोड़ने के लिए यात्रा की जा रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी देश को सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान के चक्कर में तोड़ना चाहता है, तो राहुल गांधी उस भारत यात्रा करके लोगों को जोड़ना चाहते हैं, देश को जोड़ना चाहते हैं, देश को सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहते हैं, लोगों को सांप्रदायिक हिंसा जो देश में जहर भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है उसमें भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक जाएगी। तो सर, जैसे कि कहा जाता है मोदी जी के बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या है सर? सबका साथ सबका विकास आपने देख ही रहा होगा। क्या आज देश में जो हालात, सिर्फ हिंदू मुसलमान के आपस में सांप्रदायिक दंगे के अलावा कोई और कुछ उन्होंने विकास के कार्य नहीं किए, ना कुछ और 8 साल में उन्होंने किया है। तो सर, जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये भी तो हमारे बीजेपी सरकार की देन है ना? हाँ, बीजेपी सरकार की देन ही बता रहा हूँ मैं भी, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। हाँ, इससे भारत जोड़ो यात्रा से लगता है कि बदलाव होगा। अब 24 में इतना बदलाव आएगा कि अब जो जनता भारत की जागरूक हो चुकी है और आने वाले प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी होंगे। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से जो एकता का संदेश मिल रहा है और जो इस तरीके से राहुल गांधी भरी ठंड में सिर्फ आधी बाजू की शर्ट में घूम रहे हैं, तो किस तरीके का बदलाव लगता है? जो देश को जोड़ने का उनको जुनून है और अंदर से ताकत मिली हुई है जनता की, देश की, लोगों की, उससे सर्दी क्या कर सकती है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? JP पवार। सर, क्या कहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए लेके चल रहे हैं, वोट बैंक नहीं है ये इसलिए जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और देश को जो बांटने का काम कर रही है केंद्र सरकार, इसलिए राहुल गांधी जी इसको लेके चले हैं। इस वजह से क्योंकि देश को आज़ादी के लिए हिंदू ने भी काम किया, मुसलमान ने भी काम किया, सिख ने भी किया, ईसाई ने भी किया, तो सबका योगदान है, तो देश में सभी रहेंगे। पर आप जिस तरीके से देश को बांट रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान। इसीलिए मजबूरी में कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी रोडों पे उतरे हैं। पर सर, बीजेपी सरकार का कहना है युवाओं को रोजगार है ही नहीं, बेरोजगारी है दुनिया भर की, बेरोजगारी है। हाँ, उसी वजह से तो रोजगार दिए गए हैं। बिल्कुल नहीं दिए, झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई आंकड़े देना, इनके आंकड़े सरकारी आंकड़े में आ रहा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। इसी मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो सर, किस तरीके से आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे? 2024 के चुनाव में क्या बदलाव होगा सर? कामयाब तो हो चुके हैं हम। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है और बदलाव इतना ज़बरदस्त है कि आने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और आपसी एकता और भाईचारा बढ़ेगा। सर, कहते हैं चुनाव में हर बार बदलाव होगा, बीजेपी सरकार नहीं आएगी, फिर भी कहीं ना कहीं घूम फिर के बीजेपी सरकार आ जाती है, ऐसा क्यों? वो इस तरीके का आपस में भाईचारे को झगड़ा करा के दे देते हैं जिस तरीके से बढ़ जाता है देश।
पर इस बार नहीं होगा। लोग जनता समझ चुकी है इस बार 2024 में आपको बदलाव मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने देखा, हमने देखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता और सबकी राय यही है कि 2024 के चुनाव में बदलाव जरूर होगा। तो मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।